Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java programming language for Android development. And in this lesson I'm gonna talk about hash maps. तो बेसिकली इस लेसन के अंदर मैं हैश मैप्स के बारे में बात करूँगा जो कि इस्तेमाल होती है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा डेवलपमेंट के अंदर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम अपने बहुत सी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। जिस तरीके से एरे है, एरे एक तरीके का डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से ये एक दूसरा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हैश मैप्स कहते हैं। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले तो समझेंगे कि हैश मैप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि हैश मैप के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि क्या नुकसानात हैं और फ़ायदे हैं अगर हम हैश मैप को कंपेयर करें एरे से या फिर एरे लिस्ट से, जो कि प्रीवियस लेसन के अंदर मैंने आपको एरे लिस्ट के बारे में बताया था। इसके बाद हम समझेंगे कौन से मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं वो मौजूद हैं, अवेलेबल हैं काम करने के लिए हैश मैप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, वो कौन से ऐसे मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैश मैप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। ओके, नाउ स्ट्रक्चर्ड डाटा इन जावा हैश मैप्स, एरेज एंड एरे लिस्ट। अच्छा, जैसे कि हम प्रीवियस लेसन में मैंने आपको एरे लिस्ट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो अब इस लेसन के अंदर जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा हैश मैप क्लास के ऊपर। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की। ठीक है, तो हैश मैप के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एरेज और एरे लिस्ट के बारे में। तो एरेज और एरे लिस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, चूँकि ये इस तरीके से स्टोर करते हैं डाटा को कि हम जो है उस डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स। यानी कोई भी एलिमेंट जो कि मैंने एरे या एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाया है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली इंडेक्स को यूज़ करते हुए। यानी हर एलिमेंट जो है उसका एक मुख्तलिफ इंडेक्स होता है। ठीक है, जो कि एरे और एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हुआ होता है। इनफैक्ट ये कभी कभार जो है मैं एरेज को हम जो है सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैपिंग एन इंटीजर की टू अ वैल्यू। यानी मैं एक तरीके से एरे को मैपिंग के तौर पे भी सोच सकता हूँ कि मैं क्या मैप कर रहा हूँ, मैं एक इंटीजर की को मैप कर रहा हूँ एक वैल्यू के साथ। इंटीजर की क्या है? इंडेक्स है, और वैल्यू क्या है? जो एलिमेंट जो कि स्टोर हो रहा है एरे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको एक मैप के तौर पे भी विजुलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है एरे और एरे लिस्ट जो है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। यानी हम जो हैं इसको सारी प्रॉब्लम्स में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जहाँ पे हम इसके अलावा भी कोई दूसरा डाटा स्ट्रक्चर मौजूद हो जिसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई है मैपिंग की। ठीक है, कि हमें सेट्स के दरमियान मैप करना है। तो कभी कभार हमें कोई ऐसी कभी कभार हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे हमें मैप करना होता है सेट्स के दरमियान। समटाइम्स वी वांट टू क्रिएट अ मैपिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ वन सेट एंड अनदर सेट। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर हम जो है कीज़ को इंटीजर्स नहीं ले सकते। ठीक है, जो कि जिस तरीके से एरे के अंदर जो कीज़ होती हैं वो एज एन इंडेक्स काम करती हैं एरे के अंदर,
हैश मैप के अंदर जो इंडेक्स है उसको हम कीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हमें कोई डाटा स्टोर करवाना पड़ता है कीज़ के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एरे का जो इंडेक्स होता है उसके अंदर तो हम कोई डाटा कीज इंटीजर्स के बजाय हम उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास कोई इस किस्म की प्रॉब्लम आ जाए जिसके अंदर हमें इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको एज अ डाटा स्टोर करवाना पड़े, कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाना पड़े, कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना पड़े, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एरे के अंदर तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हम जो हैं इंडेक्स के अंदर कोई डाटा स्टोर करवा सकें, ठीक है, और उसको फिर किसी वैल्यू के साथ, किसी एलिमेंट के साथ मैप करवा सकें। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है, यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है हैश मैप, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 में मैंने बताया कि हमें पीपल के नेम्स को मैप करना है, ठीक है, टू देयर फ़ोन नंबर्स, टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे कोर्सेरा मैप हुआ हुआ है इस नंबर के साथ, जैनी मैप हुआ हुआ है इस नंबर के साथ। तो बेसिकली ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें स्टेट एब्रीविएशंस को मैप करना है स्टेट नेम्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे TN टेनेसी से मैप हुआ हुआ है स्टेट एब्रीविएशन, और ये इसका स्टेट नेम है पूरा कंप्लीट। WA जो है वो मैप हुआ हुआ है वॉशिंगटन से। तो बेसिकली ये कीज़ हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ कीज़ हैं जिनके साथ ये वैल्यूज़ हमें मैप करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं मैप कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडीज़ को स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये एक नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है, लेकिन आप ये देखें कि ये इंटीजर नंबर कितना बड़ा है। अगर मैं इस इंटीजर नंबर को एक एरे का इंडेक्स बनाऊँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे बहुत बड़ी एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि वेस्ट ऑफ मेमोरी होगी, वेस्ट ऑफ मेमोरी रिसोर्स होगी। अगर मैं इतनी बड़ी एरे डिक्लेयर करूँगा खाली मुझे मैप करने के लिए इस डाटा को इंडेक्स पे, तो वो कितनी बड़ी मेमोरी मुझे एलोकेट करनी पड़ेगी, तो वो बेकार की मेमोरी खाली जो है वो वेस्ट होगी। अगर मैं इस काम के लिए, इस स्टूडेंट आईडी के लिए मैं एक मैप करने के लिए जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के साथ मैं कोई एरे इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ज़रूरत होती है, अगर हमारे पास इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है हैश मैप, ठीक है। तो हैश मैप जो है वो एक पार्ट है जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क का, ठीक है, एक हिस्सा है जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क का, और ये जो है ये इस्तेमाल होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे एरेज और एरे लिस्ट जो हैं वो हमें एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे एरे और एरे लिस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, वो एक अच्छा सॉल्यूशन हमें ना दे सके, वहाँ पे हमें हैश मैप की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। द हैश मैप इम्प्लीमेंट्स द मैप इंटरफेस, जो कि डिफाइंड होता है फ्रेमवर्क के अंदर। यानी हैश मैप जो है वो किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और ये जो मैप इंटरफेस है ये हमें अलाउ करता है, ये हमें इजाज़त देता है कि हम एक रिलेशनशिप बना सकें कीज़ और वैल्यूज़ के दरमियान, ठीक है, हम एक कीज़ और वैल्यूज़ का रिलेशनशिप बना सकें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम रिलेशनशिप बना रहे हों तो हम इस बात को ज़रूर याद रखें कि जो हम कीज़ बनाएं वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक से मुराद कि कीज़ जो हैं वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, रिपीट्स नहीं होनी चाहिए एक जैसी कीज़, यानी हर कीज़ जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इस तरीके से हर की के साथ एक सिंगल रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। यानी अगर कीज़ मुख्तलिफ होंगी तो हर कीज़ के साथ एक वैल्यू एसोसिएट होगी, एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू एसोसिएट नहीं होगी। वैल्यू सेम हो सकती हैं लेकिन कीज़ सेम नहीं हो सकती। यानी मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज़ हैं जो कि दो मुख्तलिफ कीज़ के साथ एसोसिएट हुई हुई हैं, लेकिन वो जो दो कीज़ हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यूनिक रिलेशनशिप डेवलप होता है की और वैल्यू का, ठीक है, हैश मैप के ज़रिए। अब यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कीज़ और वैल्यूज़ का।
एक डिक्शनरी की मैंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि डिक्शनरी के अंदर की जो है वो क्या है, वर्ड है, यानी डिक्शनरी के अंदर की क्या है, वर्ड है, और जो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, यानी की जो है वो क्या है, डिक्शनरी के अंदर वर्ड है और वैल्यू उसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो अ की एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यू फॉर्म अ पेयर, की और उसके साथ जो वैल्यू होती है जो कि एसोसिएट हम करते हैं वो एक पेयर बनाती है, जो कि हम क्या करते हैं, मैप के अंदर स्टोर करते हैं, हैश मैप के अंदर। और वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, की प्रोवाइड करते हैं, यानी जो की होती है वो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एरे के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है एरे के अंदर उसका इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू को मालूम करना है कि वो किस इंडेक्स पे, तो हम उसका इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड एलिमेंट होता है या वैल्यू होती है वो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो हैश मैप के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके साथ जो वैल्यू सब अटैच्ड है उसको मालूम करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। एरे को भी हम एक तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस भी बताया आपको मैप के तरीके से, कि एरे भी जो है वो मैप है एक तरीके से, जिसके अंदर जो है कीज़ जो हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं कीज़, और हम क्या करते हैं, हम इंटीजर की प्रोवाइड करते हैं या फिर इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, और हमें जो है उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू होती है वो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो अब है हैश मैप क्लास, ठीक है। हैश मैप जो है वो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हम जो है हैश मैप को मुख्तलिफ नामों से जो है वो सुनते हैं कि हैश मैप मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इसको बोला जाता है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि कॉमन लिप्स है, पर्ल है, रूबी है, ये हैश मैप को रेफ़र करती हैं एज हैश टेबल्स, यानी इन लैंग्वेजेस के अंदर हैश मैप को हैश टेबल कहा जाता है या फिर सिंपली हैशेस कहा जाता है, ठीक है। और कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पाइथन हो गई और ऑब्जेक्टिव सी हो गई, जो कि इसको रेफ़र करती हैं हैश मैप को एज डिक्शनरीज, ठीक है, यानी इसको नाम देती हैं डिक्शनरीज का। और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो कि इसको एसोसिएटिव एरेज कहती हैं। तो अगर आप ये सारे नाम सुने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नाम जो हैं ये जावा हैश मैप को रेफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ इनको नाम दिया जाता है। अब इसके बाद है हैश मैप की प्रॉपर्टीज़। हैश मैप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक फंक्शन इस्तेमाल करता है जिसको हैश फंक्शन कहा जाता है, जो कि एक की को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर इंडेक्स में, टेबल के इंटीजर इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है। गोल ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करें इन कीज़ को इवनली ओवर द टेबल, यानी डिस्ट्रीब्यूट करें इन कीज़ को इवनली, यानी टेबल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम, ये गोल होता है, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकें जो कि इन की के साथ एसोसिएटेड हों, ठीक है, यानी इन की के साथ वैल्यू जो हो वो एसोसिएटेड जो, उन वैल्यू को, उन एलिमेंट्स को हम टेबल के अंदर स्टोर कर सकें। इससे क्या होता है, अगर हम की प्रोवाइड करते हैं तो की जो है वो कन्वर्ट कर देती है इंडेक्स में यूजिंग अ हैश फंक्शन, यानी हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए की जो है वो एक इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जो है हम इसके अंदर क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं वैल्यू जो कि इस की के साथ एसोसिएट होती है। और ये जो टेबल्स होते हैं ये इनको एक सिचुएशन हैंडल करने की ज़रूरत होती है, और ये करते भी हैं उन सिचुएशन को हैंडल, और वो सिचुएशन ये होती है कि मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट कीज़ होती हैं, यानी मुख्तलिफ कीज़ होती हैं वो एक सेम लोकेशन पे मैप्ड हो जाती हैं टेबल के अंदर, और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कॉलिजन, ठीक है। तो ये जो टेबल्स होते हैं ये इस किस्म की कॉलिजन्स को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं जो कि ये इस्तेमाल करते हैं, और हम ये बात को एज्यूम करेंगे कि ये जो कॉलिजन्स हैं ये टेबल हमारे लिए हैंडल कर देते हैं इन कॉलिजन्स को, और
इसके अलावा ये फास्ट इंसर्शन और फास्ट लुकअप जो है वो मेंटेन रखते हैं, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है, मुख्तलिफ कीज़ जो हैं वो इंसर्ट भी हो सकें और जो है डाटा के टेबल के अंदर, और कॉलिजन भी ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत से अच्छे एडवांटेजेस भी हैं हैश मैप के, जो कि हम पढ़ते हैं। हैश मैप हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेवरल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास प्रोवाइड करती हैं हमें। सबसे अच्छी एबिलिटी ये है हैश मैप की कि हम जो हैं हैश मैप के अंदर जो है ऑब्जेक्ट को एज अ की हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली इंटीजर्स नहीं, हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं एज अ की। ठीक है, ये सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी इसकी प्रीवियस, उससे आपको इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम जो है ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ की इस्तेमाल करते हैं हैश मैप के अंदर, और इंटीजर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर ये खासियत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम जो हैं हैश मैप एक बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट मेथड है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं की वैल्यू पेयर को कांस्टेंट टाइम में। ठीक है, यानी ये फास्ट इंसर्शन प्रोवाइड करता है हमें, एक ही कांस्टेंट टाइम होता है उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं डाटा कांस्टेंट टाइम पे, और हम रिमूव भी कर सकते हैं डाटा जो है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हैश मैप से कांस्टेंट टाइम में। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये हैश मैप को एक बहुत ही पावरफुल टूल बना देती हैं जब हमें ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी हो जहाँ पे एरे या एरे लिस्ट जो है वो सॉल्यूशन ना हो उन प्रॉब्लम्स का। ठीक है, लेकिन इन कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हैश मैप की, जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें कुछ इन फास्ट इंसर्शन और रिट्रीवल के लिए डाटा का जो कि हैश मैप के अंदर हम करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ कैपेबिलिटीज़ को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यूज़ होती हैं हैश मैप के अंदर वो इंडेक्स के ज़रिए हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमें खाली की प्रोवाइड करनी पड़ती है वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। और हैश मैप जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, यानी जो हम इटरेशन प्रोवाइड करते हैं हैश मैप के अंदर वो ओवर द की सेट जो है वो नहीं प्रोसेस कर सकते हम सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, क्योंकि कीज़ जो होती हैं वो रैंडम ऑर्डर में प्लेस होती हैं हैश मैप के अंदर, वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्लेस नहीं होती। जैसे कि एरेज के अंदर जो इंटीजर्स होते हैं, इंडेक्स जो होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं और उसके अंदर हम इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हैश मैप के अंदर जो है हम इतनी आसानी से इटरेशन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है, हैश मैप के अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर के साथ हैश मैप को यूज़ करना पड़ता है इटरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो कि मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। ठीक है, और अगर हमें जो है इटरेशन परफॉर्म करवाना है हैश मैप के अंदर, तो इसका जो टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी ऑफ द हैश मैप, यानी नंबर ऑफ बकेट्स कितने हैं, प्लस इट्स साइज द नंबर ऑफ की वैल्यू मैपिंग, तो ये दोनों के बराबर हो जाता है, यानी टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम जो है ज़्यादातर अवॉइड करते हैं इटरेटिंग इन हैश मैप, लेकिन हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें सप्लीमेंट करना होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है स्ट्रक्चर को, उसके ज़रिए हम इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम किस तरीके से हैश मैप के अंदर ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को। हम यूज़ करते हैं पुट मेथड प्लेस करने के लिए की वैल्यू पेयर हैश मैप के अंदर। ठीक है, हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, की स्पेसिफाई करते हैं और वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो कि हमें ऐड करना है हैश मैप के अंदर। ठीक है, यानी दो पैरामीटर्स लेता है ये, की लेता है और एक वैल्यू लेता है ये मेथड, और इसके बाद ये क्या कर देता है, ये एसोसिएशन क्रिएट कर देता है की और वैल्यू के दरमियान। ठीक है, अगर की जो है वो नहीं है, न्यू है, तो एसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है हैश मैप के अंदर। अगर की जो है वो पहले से मौजूद है हैश मैप के अंदर, तो उसकी पुरानी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाती है न्यू वैल्यू से। ठीक है, और जो ओल्ड वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द मेथड। ठीक है,
तो ये बात आपको जहन में रखनी है। इसके बाद रिट्रीव करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट मेथड, जो कि यूज़ होता है रिट्रीव करने के लिए वैल्यू को। हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर जो पैरामीटर हम स्पेसिफाई करते हैं वो की स्पेसिफाई करते हैं, हम की देते हैं इसको, और फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू जो कि स्टोर हुई होती है हैश मैप के अंदर वो रिटर्न हो जाती है। ये बिल्कुल सिमिलर मेथड है कि हम एरे लिस्ट के अंदर जो है वैल्यू जिस तरीके से हम लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स के बजाय। वहाँ पे हम इंडेक्स यूज़ करते थे, अगर हमें एरे लिस्ट से कोई वैल्यू जो है लेनी होती थी जो कि उसके अंदर स्टोर है तो हम इंडेक्स प्रोवाइड करते थे। अगर हैश मैप जो है वो डज नॉट कंटेन अ मैपिंग फॉर द स्पेसिफाइड की, द वैल्यू नल इज़ रिटर्न। अगर हैश मैप के अंदर जो है जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं जो वैल्यू, वो अगर मौजूद नहीं है तो एक नल रिटर्न होता है। नल क्या होता है, एक स्पेशल रेफरेंस वैल्यू होता है, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो स्पेसिफाइड की हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस नहीं हुआ है हैश मैप के अंदर, तो नल रिटर्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास होता है डिलीटिंग फ्रॉम अ हैश मैप। डिलीट करने के लिए हम रिमूव मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है हम स्पेसिफाई करते हैं की जिसकी मैपिंग को हमें डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है ये वैल्यू भी रिटर्न करता है जो कि प्रीवियसली एसोसिएटेड होती है की के साथ। यानी मिसाल के तौर पर मैं जो डिलीट कर रहा हूँ जो की, उसके साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है वो रिटर्न करेगा जब ये परफॉर्म हो जाएगी डिलीशन, ठीक है, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने जो की डिलीट की है उसके साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड थी, ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है जो हम की प्रोवाइड कर रहे हैं इस रिमूव मेथड के अंदर, और वो की जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है हैश मैप के अंदर, तो वैल्यू नल रिटर्न होगी, ठीक है। ये बात आपको जहन में रखनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स हैं हैश मैप के, जो कि ये 3 मेथड्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक साइज मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है नंबर्स ऑफ की वैल्यू मैपिंग इन द मैप, ठीक है, कितनी की वैल्यू मैपिंग्स जो हैं वो हुई है मैप के अंदर, वो रिटर्न करेगा उसका नंबर, तो ये साइज से हम मालूम कर सकते हैं। इज एम्प्टी मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू अगर मैप एम्प्टी है, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर मैप खाली है तो ट्रू, और अगर मैप के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं तो फॉल्स। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैप, ठीक है। यानी बेसिकली ये की वैल्यू पेयर्स को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन पे रिटर्न करता है, ठीक है। इसके अलावा इक्वल मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है ट्रू अगर इफ़ द गिवन अदर मैप कंटेन्स द सेम मैपिंग। यानी यहाँ पे जो हम मैप इसको जो प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ पैरामीटर्स मेथड के अंदर, अगर इसके अंदर सेम मैपिंग्स मौजूद हैं की वैल्यू पेयर्स के दरमियान, तो ये रिटर्न करेगा मेथड ट्रू जिसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं मैप को, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर मेथड क्या करता है, ये सारे मैपिंग्स को रिमूव कर देता है मैप से, ठीक है। फिर कंटेन्स की मेथड होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर की प्रोवाइड करते हैं, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर मैप कंटेन्स अ मैपिंग फॉर द स्पेसिफाइड की। अगर मैप के अंदर जो है मैपिंग मौजूद है स्पेसिफाइड की जो कि हम इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हैं, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। और कंटेन्स वैल्यू जो मेथड होता है ये देखता है वैल्यू को, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर मैप के अंदर एक या एक से ज़्यादा कीज़ के साथ ये स्पेसिफाइड वैल्यू जो है मैप हुई हुई है तो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं जो कि वेब के अंदर मौजूद हैं कंप्लीट लिस्ट के लिए। सो दैट्स about it guys for this lesson. I hope you understand this lesson very well, and please subscribe to my channel and share this channel with your friends who wants to learn mobile application development using Android. Thank you very much for watching.